हेलो गाइस, नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल टीम वैकेंसी गुरु पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से बिहार संविदा एनएम को लेकर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट देने वाला हूं। बहुत सारे लोगों का प्रश्न था कि क्या संविदा एनएम है जो अभी भी धरना पर बैठी हुई है या नहीं बैठी हुई है, आखिर हटी है तो किस कारण से हटी है, ये भी आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। साथ ही में क्या काउंसलिंग उन सभी का हो सकता है, ये भी आप लोग को अपडेट देंगे। और बहुत सारे अपडेट्स आ रहे हैं कि जैसा कि 1 नवंबर से धरना होने वाला है, क्या इसमें एनएम भी शामिल रहेगी, ये भी आप लोग को बताएंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, कुछ अपडेट्स होंगे, अच्छे अपडेट्स भी, वो भी आपके साथ यहाँ पर साझा करेंगे। तो लास्ट तक बने रहिएगा। साथ में जो भी चैनल पर नए आए हो, चैनल को तो सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब चलिए दोस्तों, जानकारी के ऊपर चलते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, जब धरना प्रदर्शन हो रहा था तो मैं एनएम, जो संविदा एनएम बहनें हैं, उनके साथ था। क्योंकि देखिए, जो संविदा एनएम बहनें हैं जो धरना पर बैठी हुई थी, उनमें से कई सारे लोग हैं जो कि बुजुर्ग हो चुके हैं। यानी कि आपको पता होगा 60 साल की उम्र पर यहाँ पर रिटायरमेंट होता है, तो उनका 50 साल हो चुका है, 55 साल हो चुका है। तो 5 साल जो कि यहाँ पर नौकरी बचा हुआ है, लेकिन अभी तक उन्हें परमानेंट नहीं किया गया है। अगर आप ये जो कि आप अगर इस स्थिति को देखते हो तो आपको पता चल सकता है कि स्वास्थ्य विभाग की स्थिति क्या है। कई वर्षों से, जी हाँ दोस्तों, अगर आप बोलिएगा तो 10 वर्षों से बहाली निकाली तो गई थी, लेकिन जो कि उन सभी को परमानेंट नहीं किया गया था। और इसी कारण मैं इन सभी बहनों के साथ में था। साथ में ये अपडेट तो आपने समझा। इसके बाद मैं आपको बता देना चाहता हूं, क्या धरना खत्म हो चुका है। तो जी हाँ, अभी के हिसाब से धरना खत्म हो चुका है। एनएम बहनों ने रीजन भी बताया है, यहाँ पर आप रीजन भी सुन लीजिए कि क्या उन्होंने रीजन बताया है। नया नियम को लागू किया जाए, उनके इस आश्वासन पे हम लोगों ने और हड़ताल को तोड़ा और जगह जगह से, हर एक जिला से, 5-6 जिला से धमकियां आने लगी। लोग, हमारी एनएम बहनों को स्पष्टीकरण मिलने लगा, जिसके कारण सारी स्थितियों को देखते हुए और राजेश सर के आश्वासन पे हम लोगों ने हड़ताल को स्थगित। क्या आपको सरकार पर यकीन है कि आपकी आश्वासन को, आपकी बातों को मान लिया जाएगा? नहीं, हमें यकीन नहीं है, क्योंकि ये झूठा आश्वासन महसूस होता है। क्योंकि हमारी एक सूत्री मांगे थी कि हमें काउंसलिंग करा के नियमित नियुक्ति दिया जाए, वहाँ हमें आश्वासन दिया गया कि आपकी मांगे केवल जायज है। यदि हमारी मांगे जायज है तो बार बार हम ये 2023 का नियम थोपा क्यों जा रहा है? हमारी मांगे जायज है तो सरकार इस बातों को माने ना, मान करके हमारी ज्वाइनिंग क्यों नहीं ले रही है? यानी आश्वासन, सारे पदाधिकारी तो जहाँ जा रहे हैं वहाँ जायज ही बताते हैं। जब जायज है तो इसको विलम्ब क्यों किया जा रहा है? काउंसलिंग का इलेक्शन में जो, जैसा कि आपने समझा कि रीजन क्या था कि यहाँ पर धरना प्रदर्शन खत्म करने को लेकर के बहुत सारे जो भी यहाँ पर, जहाँ पर भी एनएम बहनें काम करते हैं, वहां से भी उन्हें प्रेशराइज किया जा रहा था कि आप जल्दी काम पर लौटिए। और ये 1-2 एनएम नहीं थे, करीबन सैकड़ों के यहाँ पर तादाद में थे। तो यहाँ पर जब उन्हें प्रेशराइज किया जाता है तो उन्हें जाना पड़ता है, ये भी आप समझ सकते हो। बाकी आश्वासन सभी जगहों से दिया जा रहा था कि आपका काउंसलिंग ही होगा, तो आप निश्चित रहिए। अब इसके बाद एक और बड़ा अपडेट यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ। अभी के समय में बहुत तेजी से ये अपडेट मिल रहा है कि 1 नवंबर से धरना होने वाला है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, मेरे अनुसार आपको मैं बता देना चाहता हूं, ऐसा कोई भी ऑफिशियली अपडेट नहीं है और 1 नवंबर से धरना होने का चांस बहुत ही कम है, ये आप समझ लीजिए। जो ये 1 नवंबर से धरना है, उसमें आपका आशा, ममता और जो वैक्सीन कुरियर होते हैं, उन सभी को यहाँ पर हो सकता है रहने वाले हैं, पर एनएम नहीं रहने वाले हैं। क्योंकि वहां पर धरना प्रदर्शन जो हो रहा है वो उनके पैसे को बढ़ाने को लेकर के हो रहा है, ना कि काउंसलिंग के मांग को लेकर के। तो ये बात आप लोगों ने समझ पाए होंगे दोस्तों। अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ काउंसलिंग को लेकर के। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का पूछना था कि काउंसलिंग अभी भी हो सकता है क्या। तो देखिए, सबसे पहले तो फ्रेशर कैंडिडेट्स के लिए मैं बता देना चाहता हूँ, फ्रेशर कैंडिडेट्स का कोई भी यहाँ पर काउंसलिंग नहीं होगा। हो सकता है काउंसलिंग उन लोगों का हो जो कि कई वर्षों से, यहाँ पर मैं ये भी नहीं कहूंगा कि 1 साल या फिर 2 साल से काम कर रहे हैं, कई वर्षों से, यानी कि 5 साल 6 साल से यहाँ पर काम कर रहे हैं, जो कि पुराने, बहुत ज्यादा पुराने एएनएम हैं। उन लोगों को कम से कम काउंसलिंग के आधार पर कराना चाहिए। देखिए, पहली बात तो वो लोग उतने अब समझदार, मतलब ये नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन देखिए बहुत सारे लोग बुजुर्ग हो चुके हैं, बहुत सारे लोग का समय हो चुका है। अब उनको पढ़ाई पर क्या ध्यान रहेगा, वो आपको भी पता है। अब बाकी अभी आपको पता हो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा, सीबीटी लिया जाएगा, तो वो भी एक तरीके से आप सोचिए तो वो भी सही नियम नहीं होगा। तो ये आपको बात को समझना
होगा, सरकार को भी समझना होगा और इनके लिए कम से कम काउंसलिंग कराना चाहिए दोस्तों। और आखिरी में एक अच्छी न्यूज आपको बता देना चाहता हूं, 6 नवंबर से यहाँ पर बिहार विधानसभा का जो यहाँ पर जो भी होते हैं सत्र चलते हैं, चर्चाएं होते हैं, वो शुरू होने वाला है। जिसके लिए आपको मैं बताना चाहता हूँ ये क्यों गुड न्यूज है एएनएम के लिए, क्योंकि देखिए बहुत सारे यहाँ पर पदाधिकारी यहाँ पर मिलने आए थे एएनएम से, चाहे वो संदीप सौरभ हो, चाहे वो और भी पप्पू यादव भी आपको पता होगा आए होंगे, तो वहां पर उन सभी से मिलावट हुआ होगा। तो यहाँ पर हो सकता है कि यहाँ पर विधानसभा में ये सभी प्रश्न पूछे जाए और सरकार को बोला जाए कि ये काम नहीं होना चाहिए, या फिर जो हमारी बहनें ज्यादा समय से काम कर रही उन्हें डायरेक्ट परमानेंट किया जाए, कोई भी जो कि यहाँ पर एग्जाम नहीं लिया जाए, ये बात हो सकता है। बाकी अब तो सत्र चालू होता है तो वही देखने को मिलेगा। बाकी जो भी अपडेट्स यहाँ पर एएनएम के लिए थे, बहुत सारे लोग का बहुत सारा डाउट था, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि अभी धरना चल रहा है, पर ऐसी बात नहीं है, धरना बंद हो चुका है, जो कि ऑफिशियली एएनएम ने भी बताया है न्यूज में, तो आपने देखा ही। साथ में ये सभी अपडेट्स मैंने आपको बताया जो इंपॉर्टेंट थे। बाकी जानकारी अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते दोस्तों कुछ में, तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।